अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं भक्कर नेटवर्क और मैं हूं उमर फारूक। नाज़रीन, नवाज शरीफ हमारी सियासत का एक ऐसा किरदार है जिस पे तरह तरह की बातें हुई, जिसने पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म होने का एजाज़ अपने नाम किया, जिसे बड़ा तवील अरसा हुक्मरानी का मौका मिला। पंजाब जो है इसके ख़ानदान के पास रहा, मगर नवाज शरीफ की करप्शन की दास्तानें तो अलग हैं। उन पे पूरा मीडिया भी बात करता है, पूरा पाकिस्तान भी बात करता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके वतन से मोहब्बत और वतन से आपकी अपनाइयत और वतन से जो रिश्ता होता है उसके हवाले से जब बातें की जाती हैं तो आपको तकलीफ होती है। अभी हाल ही में पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं तस्नीम असलम साहिबा, उन्होंने बड़े हैरान कुन किस्म के इंकशाफात किए नवाज शरीफ के बारे में। उनके इंकशाफात के बाद अब जो है अब्दुल बासित पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रह चुके हैं भारत में, बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान के। उन्होंने भी हाल ही में कुछ बातें की हैं और वो तमाम बातें हमें सच दिखाई दे रही हैं जो नवाज शरीफ के मुताल्लिक की जाती थी। नवाज शरीफ की बहारत नवाजी किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब सियासी मुखालिफिन बात कर रहे होते हैं तो इंसान कभी कभार ये सोचता है कि शायद आपके सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अपोजिशन की जमातें हों या आपके मुखालिफ जमातें हैं, वो आप पर तनकीद का निशाना बना रही हैं आपको अपने सियासी इख्तलाफात की वजह से। मगर अब जो इंकशाफात हो रहे हैं ये वो लोग कर रहे हैं जो डायरेक्ट इन चीज़ों से वाबस्ता हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, साबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने वही बातें बताई हैं जो इससे पहले नवाज शरीफ से रिलेट की जाती थीं, और उन्होंने ये बताया कि नवाज शरीफ की जानिब से अहकामात दिए जाते थे। देखें, भारत से ताल्लुकात होने चाहिए क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, उससे ताल्लुकात पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये ताल्लुकात एक बराबरी की सतह पे होने चाहिए, एक पड़ोसी के नाते होने चाहिए। इमरान खान ने भी जब हुकूमत संभाली तो उनका भी यही कहना था कि भारत से और अपने दीगर पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर नवाज शरीफ की बात थोड़ी सी से हट के थी। उनका जो मामला था वो ऐसा था कि वो अपने पर्सनल रिलेशन और अपने बिजनेस इंटरेस्ट को जो है वो ज़्यादा फोकस करते थे, ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। अक्सर ये बात की जाती थी कि नवाज शरीफ अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से कश्मीर काज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये बातें बिल्कुल सच साबित हो रही हैं कि नवाज शरीफ ने कश्मीर के मफाद का सौदा किया। उन्होंने पाकिस्तानियत पर जिस तरीके से अपने पर्सनल बिजनेस को फोकियत दी तो दुख होता है ये सब बातें सुन के। अब्दुल बासित कहते हैं कि हमें अहकामात दिए जाते थे कि बाकायदा जो है भारत से ताल्लुकात अच्छे बनाए जाएं, बल्कि मोदी के साथ पर्सनल ताल्लुकात बनाए जाएं। जी हाँ, ये वही मोदी है जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म उस वक्त के नवाज शरीफ, उनके घर की एक शादी थी जिसमें वो पर्सनली आता है और जो है आम और साड़ियों के तोहफ़ का तबादला भी होता है। आपका पर्सनल ताल्लुक हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब बात आती है मेरे मुल्क की तो फिर थोड़ी सी हमें तकलीफ होती है। आप अपने पर्सनल ताल्लुकात को अपने तक रखें, मगर आप पाकिस्तान एक मुल्क को इस्तेमाल करके और अपने जो आपका बिजनेस है उसे फायदा देने के लिए। अच्छा, यहाँ एक और बात अब्दुल बासित ने की, वो कहते हैं कि जी सलमान शहबाज हमें अप्रोच करते थे और कहते थे कि फलां जो है भारतीय उसे वीज़ा जो है दे दें और उसे इजाज़त दी जाए आने की। तो पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान की जो शुगर मिलें हैं उनके लिए लोग बुलवाए जाते थे भारत से। तो अब्दुल बासित कहते हैं कि उस वक्त फिर मुझे वजारत दाखिला की तरफ जो है रुख करना पड़ता था, या मेरा जवाब ये होता था कि आप जो है वहाँ से उनकी मंजूरी लें। फिर वजारत दाखिला, चौधरी निसार अली खान बराजमान थे वजारत दाखिला पे, उनसे भी थोड़ा सा अब पूछना चाहिए कि चौधरी साहब आप अब इस वक्त नून लीग के शायद बड़े नाकिदीन में से हैं, आप बड़ी तनकीद करते हैं, तो थोड़ी सी अब अपनी पाकिस्तानियत को आप भी जगाएं और आप भी बताएं कि वो सब क्या था और क्या मामला थे, ताकि हमें पता चले कि हमारे मुल्क को किस तरह लूटा गया और किस तरह धोखा किया गया। करप्शन करना, लूटना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक मुल्क जो हमारा दुश्मन गर्दाना जाता है, जिसके इक़दामात ये बताते हैं, जो सरेआम कहता है कि हम जो है इन्फ्लुएंस करते हैं पाकिस्तान में, और ढकी छुपी नहीं बल्कि वो तो सरेआम कहते हैं। ये अलग बात है कि हमारे वज़ीर आज़म तो उनकी तारीफ़ें जो है नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म वो उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिया करते थे
اور بعض اوقات تو وہ اتنا حد کراس کر جاتے تھے کہ بعد میں سب کو شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو اور بات عبدالباسط نے کی، وہ کہتے ہیں کہ جو بات سن کے بڑا دکھ ہوا کہ جندال ایک مشہور بھارتی شخصیت ہے، اس کی پاکستان میں انویسٹمنٹ چاہتے تھے۔ اب یہ سارے معاملات میں وہ نام استعمال کر رہے ہیں ملک کا اور فائدہ اٹھوا رہے ہیں بھارتیوں کو، اور پھر بھارت کے بھی جو اقدامات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بھارت نے کیا کیا ہمارے ساتھ اور آج بھی وہ کیا کر رہا ہے، اور ہمیشہ سے کشمیر کاز کو نواز شریف نے اتنا کمزور کیے رکھا کہ آج کشمیر جن حالات میں ہے، وہ لوگ تھوڑا سا میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جو کہتے تھے کہ جی نواز شریف کے ہوتے ہوئے کشمیر میں یہ سب نہیں ہوتا تھا، اس کے جو نقصانات تھے وہ بڑے لانگ ٹرم کے نقصانات تھے۔ کشمیر کاز کو اتنا دبایا کہ آج کشمیری لاک ڈاؤن میں ہیں، اور دنیا جو ہے ان کی اس ظلم و ستم کو دیکھ رہی ہے جو بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستانی اب حق تو رکھتے ہیں، سوال تو کریں گے۔ یہ بھائی بیمار ہوتے ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، یہ لندن جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور واپس آنے کا نام نہیں لیتے، وہاں پہ ان کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب نواز شریف یہاں تھے، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ نون لیگ کے تمام جو ان کے لیڈران ہیں وہ میڈیا پہ آ کے جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، نہیں جانے دیا جا رہا۔ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ جی جانے دیا جائے، ہم یہیں پہ ہیں ان کی گارنٹی کے لیے۔ تو بھیا اب آپ بتائیں کہ آپ کے لیڈر کب واپس آ رہے ہیں، کب آ کے وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے؟ وہ تو بلکہ مریم کو بھی یہاں سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اب چونکہ علاج کے لیے مریم کو ہونا ضروری ہے، جبکہ ان کے دو بیٹے جو یہاں پہ آنا گوارا بھی نہیں کرتے، وہ وہاں کس مرض کی دوا ہیں بھائی، جن کے لیے آپ نے اس غریب قوم کا پیسہ لوٹ کے جن پہ آپ نے لگایا ہے، تو آپ انہیں کسی کھاتے میں بھی نہیں گنتے۔ خیر، یہ کچھ باتیں تھیں جو نواز شریف کے ریلیٹڈ اس سے پہلے بہت سے لوگ کیا کرتے تھے، مگر اب وہ لوگ کر رہے ہیں جو براہ راست یہ سب کچھ فیس کرتے تھے۔ ناظرین، کچھ ایسے آپ کے انسان کے اقدامات ہوتے ہیں، ایسے لیڈران کے کچھ اقدامات ہوتے ہیں جس کی شاید انہیں سزا کسی نہ کسی طریقے سے ملتی ہے۔ اب چونکہ نواز شریف دور دور تک پاکستانی سیاست میں ان ہوتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ ان کی جو پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اس پہ انہیں بھی سوچنا چاہیے، جو نون لیگ کے لیڈران ہیں، جو نون لیگ کے وابستہ سیاسی کارکنان ہیں، کہ اس شخص نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنے گھر کو فائدہ پہنچانے کے لیے کس طرح سے اپنی پارٹی اور اپنے ملک کو نقصان پہنچایا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔